जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। कुपवाड़ा पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का किया भांडाफोड़, 5 आतंकी सहयोगियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी संगठन महासचिव अशोक कौल ने किया अनंतनाग जिले का दौरा, आगामी चुनावों को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। पुंछ जीओसी 25 इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा शहीद अब्दुल माजिद के आवास का किया दौरा, शहीद के परिवार से की मुलाकात। जम्मू में ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बस स्टैंड सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत लगाया गया शिविर, जनता को किया जागरूक। भारतीय सेना हीलिंग टच फाउंडेशन एनजीओ द्वारा लड़कियों को दिया रोजगार, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। कुपवाड़ा में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए पीओके स्थित लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी संचालकों मंजूर अहमद शेख पुत्र वली मोहम्मद शेख निवासी गबराह करना तथा काजी मोहम्मद खुशहाल पुत्र काजी सैयद यासीन निवासी धनी करना द्वारा भेजे गए विभिन्न हथियारों और गोला बारूद की तस्करी में शामिल एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया और पुलिस द्वारा 5 आतंकवादियों जहूर अहमद भट्ट पुत्र नूर हुसैन भट्ट सुदपोरा करना, खुर्शीद अहमद राथर पुत्र लेफ्टिनेंट मोहम्मद यूसुफ राथर, मुदस्सिर शफीक पुत्र शफीक अहमद, गुलाम सरवर राथर पुत्र मोहम्मद यूसुफ राथर और काजी फजल इलाही पुत्र काजी मोहम्मद अनवर निवासी गबराह करना को गिरफ्तार किया गया। उनके पास पाए गए हथियार और गोला बारूद को और अन्य आपत्तिजनक सामग्री को जब्त किया गया और पुलिस द्वारा संबंधित मामले की जांच की जा रही है। मेरे साथ 9 पैरा फील्ड रेजिमेंट जो कि टंगदार बेस्ड बटालियन है, उसके ऑफिसर भी साथ में हैं, मेजर परेश। कुपवाड़ा पुलिस और 9 पैरा फील्ड रेजिमेंट ने एक खुसूसी इतला, जिसको हमारे और भी काउंटर पार्ट्स या सिस्टर एजेंसीज ने कोऑपरेट किया था, उसके आधार पर एक टेरर मॉड्यूल जो कि क्रॉस बॉर्डर ओरिजिनेटेड है, उसको अनर्थ किया है, उसको बस्ट किया है, जिसमें अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये टेरर मॉड्यूल 2 लोग जो कि करना के ही ओरिजिनली रहने वाले हैं और अब वो पाकिस्तान में जाके इलीगल ट्रेनिंग के लिए गए थे और वहां से अब उसको ऑपरेट करके चला रहे, जिनका नाम मंजूर अहमद शेख अलियास शकूर और काजी मोहम्मद खुशहाल है। वो दोनों यहाँ पे जो उनके एसोसिएट्स थे, जिनमें जहूर अहमद भट्ट, खुर्शीद अहमद राथर जो कि टीचर भी हैं, मुदस्सिर शफीक, गुलाम सरवर राथर और काजी फजल इलाही, ये सारे लोग करना तहसील के ही रहने वाले हैं। पहले जहूर अहमद भट्ट को गिरफ्तार किया गया और उसके कन्फेशन पे और उसकी जो इंकिशाफ है उससे एक AK राइफल, 2 पिस्तौल और कुछ जो राउंड जो हैं वो बरामद हुए। इसके बाद जब और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि ये क्रॉस बॉर्डर जो ओरिजिनेटेड टेरर मॉड्यूल है, इसमें और भी लोग शामिल हैं, जिसमें 4 मजीद और लोग गिरफ्तार किए गए, जिनके कन्फेशन पे और उनके डिस्क्लोजर पे 5 और AK राइफल जो हैं वो बरामद की गई हैं, 5 मैगजीन्स हैं और उसके साथ कुछ असला और बाकी इंक्रीमेटिंग मटेरियल भी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मंजूर और जो काजी खुशहाल है, ये मिड-90s में LOC क्रॉस करके ट्रेनिंग के लिए अक्रॉस गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी जो एरिया की जानकारी को रखते हुए तंजीम ने इनको वहाँ पे ही रखा और जो वहाँ से एम्यूनिशंस और बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ में टेररिज्म बढ़ावा करने के लिए वो सप्लाई करते हैं। देखिए, अभी तफ्तीश जो है इब्तिदाई मरहले में है और अभी कोई और रिकवरीज या गिरफ्तारी करना रूल आउट नहीं है।
क्योंकि तफ्तीश इब्तदाई मरहले में और अभी कौन कौन से नाम आएंगे वो जब डिटेल और तफ्तीश आगे बढ़ेगी उसके बाद ही शेयर किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी के संगठन महासचिव अशोक कौल द्वारा आज अनंतनाग जिले के मटन क्षेत्र का दौरा किया गया। इस दौरान भाजपा द्वारा एक बैठक का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर महासचिव अशोक कौल मुख्य तौर से उपस्थित रहे तथा अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। इस दौरान महासचिव अशोक कौल ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी जमीनी स्तर पर मजबूत है और होने वाले चुनावों में जीत हासिल जरूर की जाएगी। बुलाना चाहूंगा सजाद रैना साहब को। जब तक कौल जी जो हमारे जम्मू के साथ रफीक अहमद वानी साहब, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए कमर कसी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसका एक सेक्टर बनाया है, उस सेक्टर का इंचार्ज भी तय किया है। हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह जी पूरे 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारी जम्मू कश्मीर की है उन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया है। हमने सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इंचार्ज और कन्वीनर ये बना दिए हैं और वो भी अपनी टीम्स बनाने में और जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंट्री चुनाव के लिए अपने कमर कसी है और सभी कार्यकर्ता इसके लिए तैयारी में लगे हैं और हम इस उम्मीद के साथ इस चुनाव में उतरेंगे कि हम ये 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डलें, इसके लिए हम काम करें। पहले वो गठबंधन नहीं था, वो एक फोटो सेशन था। आपने देखा उस समय हमारे नेताओं ने उसके बारे में यही कहा कि एक फोटो सेशन है और इनका गठबंधन हो ही नहीं सकता है। और वो आज सब दिख रहा है कि बंगाल एक तरफ हो गया है, पंजाब और दिल्ली एक तरफ हो गया है और अब सबसे बड़ा जिसको वो कन्वीनर बनाए बैठे थे वो कन्वीनर भी आगे पीछे हो रहा है। तो ये गठबंधन कहीं रहा ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ देर गुपकार का गठबंधन ऐसा दिखता था और आज उस गुपकार के गठबंधन को अपने ही लोगों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े नेता ने उसको स्वीकार ही नहीं किया। वो कहता है कि मैंने 3 सीटें जीती है तो 3 सीटें ही मैं लड़ूंगा। पुंछ जीओसी 25 इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा आज शहीद अब्दुल माजिद के आवास का दौरा किया गया। इस मौके पर जीओसी ने कुछ समय पहले हुए आतंकवाद हमले में शहीद हवलदार अब्दुल मजीद के परिवार से मुलाकात कर उन्हें हौसला देते हुए हर संभव मदद प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जीओसी ने शहीद अब्दुल माजिद के देश के लिए दिए गए बलिदान और उनकी बहादुरी को सलाम किया गया। कैसे बेटा? ठीक है? हाँ, कैसे हो बच्चे? ठीक हो? कैसे बेटा? ये आप पूरा देख सब ठीक है ना? हो गया ऑर्डिनरी कैप्टन मोहम्मद फारूक शरीफ चक्र 15 वेरी गुड। कहाँ साहब आपका घर? हवलदार माजिद हुसैन का, जिन्होंने अपनी शहादत देकर पुंछ राजौरी की जो है अमन और शांति के लिए अपनी शहादत दी। थैंक यू। आज शुक्रगुजार है हवलदार अब्दुल माजिद का, जिन्होंने अपनी शहादत देकर पुंछ राजौरी और देश को महफूज रखने के लिए और अमन। जम्मू में आज ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत न्यू जनरल बस स्टैंड पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान आरटीओ और परिवहन विभाग की देखरेख में मेडिकल टीम द्वारा लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई और किसी भी प्रकार का नशा किए बिना सावधानी पूर्वक वाहनों को चलाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया ताकि सड़कों पर किसी भी तरह से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सके। हमारे ड्राइवर भाई खड़े हैं, इनसे अपील है कि अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाएं। ये तो पीछे लास्ट में जो खड़े हैं ये अपनी अपनी सीट पे आके बैठ जाएं। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज यहाँ पर बस स्टैंड पर जो हमने
ट्रैफिक सेफ्टी वीक जो है शुरू किया हुआ है। ये ट्रैफिक सेफ्टी वीक से अब ये पूरा 1 महीने का प्रोग्राम चलता है और इसमें यही एक अवेयरनेस होती है कि किस तरीके से रोड पर जो है हम ट्रांसपोर्ट के लोग कम से कम गाड़ी चलाएं, जिससे खुद भी हम सेफ रहें और जो हमारा पैसेंजर है उसको भी सेफ रखें। इसके लिए एमबीडी डिपार्टमेंट, आरटीओ साहब और मेडिकल टीम में सीएमओ साहब की यहाँ पूरी टीम आई हुई है, जो कि लोगों को अवेयर भी करेंगे और चेक भी करेंगे। इससे ये एक हमारा संदेश जाना चाहिए पूरे जम्मू में, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी वाले हैं या कमर्शियल गाड़ी वाले हैं, कि हमको इस ढंग से गाड़ी चलाना चाहिए, खुद भी सेफ रहे और दूसरों को भी सेफ रखें। के वासियों को मेरा नमस्कार। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2024 चल रहा है। पहले की जैसे सरकार ये 1 हफ्ते का इसका प्रोग्राम रखती थी रोड सेफ्टी के ऊपर, लेकिन इस बारी आप जैसे देख रहे हैं कि दिन ब दिन एक्सीडेंट की तादाद बढ़ती जा रही है, तो उसके लेके चलते हुए पूरे देश भर में ये नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2024 शुरू किया गया है, जो 15 जनवरी को शुरू हुआ है और 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें बेसिकली हम ये चाहते हैं, हमारे जैसे ड्राइवर भाई हैं, क्योंकि ड्राइवर भाई जो है देखे कोई नॉन कमर्शियल गाड़ी, सिंपल गाड़ी चलाता है, ऑल्टो चलाता है अपनी, उसकी 4 लोगों की जिम्मेवारी होती है उसके ऊपर। लेकिन जो बस चलाते हैं जिसमें हमारे 30 से 40 लोग सवार रहते हैं, उनकी सबकी जिम्मेवारी हमारे ड्राइवर भाई के ऊपर होती है। हम ड्राइवरों से ये दरख्वास्त करते हैं आज के, हम तो रोज़ ये चाहते हैं, हमारे साथ आप पुलिस है, हमारे साथ हेल्थ के हैं, सीएमओ साहब हैं, हम ये चाहते हैं कि जो ड्राइवर भाई हैं ये बिना नशा किए हुए, वैसे तो बहुत कम लोग करते होंगे जहाँ तक हमें लगता है, लेकिन हम फिर भी उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना नशा किए हुए पूरे ट्रैफिक के जो कायदे कानून नियम है उनका पूरा पालन किया जाए। ये रोड सेफ्टी मंथ जो चल रहा है, इसमें ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, आरटीओ, ट्रांसपोर्ट यूनियन, मेडिकल डिपार्टमेंट, ये सारे मिल के हम ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें लोगों को अवेयरनेस, ड्राइवर्स और जो रोड पे जो गाड़ियाँ चलाते हैं लोग, उन सबको अवेयरनेस दी जा रही है कि रोड सेफ्टी वीक में और इस बार तो मंथ है, क्या क्या इसमें हमें प्रिकॉशंस लेने हैं ड्राइविंग के वक्त, और सेफ्टी मेजर्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर सेफ्टी ऑफ ड्राइवर्स और कंप्यूटर्स, तो इस पे क्या क्या इख्तियार करना है। मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स हैं, आरटीओ साहब यहाँ हैं, सीएमओ साहब हैं, अजीत सिंह साहब ट्रांसपोर्ट यूनियन प्रेसिडेंट, तो ये सारे एक जॉइंट कंबाइंड एफर्ट है और जिससे एक अच्छी मैसेज जाती है और लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हुए सबको कम्युनिकेट किया जाता है। भारतीय सेना हीलिंग टच फाउंडेशन एनजीओ के सहयोग द्वारा बांदीपुरा जिले के गुरेज सीमावर्ती गांवों में लगभग 50 से अधिक लड़कियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इस दौरान सेना द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक पहल के तहत लड़कियों को सोजनी, सिलाई, पैकिंग जैसे विभिन्न कौशल को लेकर प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभिन्न कौशल को सिखाए जाने के इस अवसर को प्रदान करने के लिए भारतीय सेना का आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया। हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें यहाँ पे कटिंग टेलरिंग का काम दिया है 3 महीने का, तो इसमें से हमें 2 महीने कंप्लीट हो गए और यहाँ पे क्रिवल का काम भी हम सीख रहे हैं और हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है। और हम ये चाहते हैं कि ये उम्मीद है हमें इंडियन आर्मी से कि यहाँ पे ये सेंटर कंटिन्यू रहे। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ पे 3 महीनों का कोर्स जो शुरू करवाया था दिसंबर से, अब तक 2 महीने कंप्लीट हुए हैं, अब 1 महीना बाकी है। इसमें कटिंग टेलरिंग और सोजनी क्रिवल का और कंप्यूटर क्लासेस जो शुरू करवाए, जिसमें बच्चे लगन से, मेहनत और लगन से इस वक्त बच्चे सीख रहे हैं। इससे यही फायदा होगा यहाँ के बच्चों को, यहाँ के बच्चियों को, कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे के लिए, फ्यूचर में उनका अच्छा रोजगार भी मिल सकता है। और साथ साथ यहाँ के बच्चों को जो विंटर्स में जो छुट्टियां हुई थी उसमें उन लोगों को यही फायदा मिला कि ताकि वो अपनी तालीम के कंप्यूटर के साथ साथ अपनी तालीम को भी आगे जारी रखें। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष कश्मीर खुर्शीद आलम द्वारा आज दरगाह बीरवाह का दौरा किया गया तथा उनके साथ बड़गाम निर्वाचन क्षेत्र के वरिष्ठ नेता शौकत अहमद वानी भी शामिल हुए। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष कश्मीर खुर्शीद आलम ने कश्मीर के छोटे शहरों और गांवों से आवाज उठाने के लिए पार्टी को जमीनी स्तर पर कार्य करने और समर्पण पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे स्थानों को बढ़ावा देना चाहिए जहां सभी
सभी की आवाजें और जरूरतें नीतिगत प्राथमिकताओं को आकार दे सकें। इस्लामी राब्ता पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो चल रहा है प्रोग्राम, अपने प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन साहब की हिदायत के मुताबिक आज हम राजस्थान ब्लॉक के डगर गांव में हैं। यहाँ पे जिन लोगों से हमने बात करी है और जो रिस्पांस यहाँ के लोगों का है, क्योंकि आज हमारे मीटिंग में सिर्फ मुअज़्ज़िज़ीन इस मोहल्ले के, इस गाँव के थे, मुझे लगता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। तारीख़ दोहराएंगे। जब भी कोई बात करने वाला तारीख़ की बात करेगा, पिछले 30 सालों की बात करेगा, 35 सालों की बात करेगा, तो हमने उन अवामिल को उजागर करना पड़ेगा जिन अवामिल की वजह से यहाँ लाखों लोग शहीद हुए, हज़ारों यतीम बच्चे हुए। उनकी बुनियादी वजूहात को आपका वो जिक्र करना लाजमी बन जाता है। हम किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम जब तारीख़ की बात करेंगे तो हमें 1987 की बात करनी पड़ेगी। ये सारे जो लोग मरे, जो यहाँ पे तूफ़ान पैदा हुआ, वो किन वजूहात से हुआ? जो लोग जमहूरियत का हिस्सा बन रहे थे, वो लोग बंदूक उठाने में मजबूर हुए तो क्यों कर हुए? अगर वो बात ना की जाए, दैट विल बी एन इनजस्टिस टू द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो लोग तारीख़ की बात नहीं करते हैं, वो मुस्तकबिल के तय संजीदा नहीं होते। अगर हम मुस्तकबिल के तय संजीदा होने का दावा करते हैं तो हमें तारीख़ से सबक हासिल करना होगा और तारीख़ से वाकिफ़ होना पड़ेगा। कांग्रेस के ख़िलाफ़ हो, कांग्रेस के ख़िलाफ़ हो, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, वो आवाम को फैसला कर रहा है कि किन लोगों की वजह से वो लोग जो असेंबली मेंबरशिप के लिए लड़ रहे थे, वो हुर्रियत और तहरीक सेपरेटिज्म के नजर क्यों हो गए। श्रीनगर के किम्बर निवासियों द्वारा पूर्व मेयर जुनेद आजम मट्टू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि वह लोगों से दान और जमीन की मांग करते हैं तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी और अन्य नेताओं से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए इस समस्या को हल करने की गुहार लगाई। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, जिनाद मत, हाय हाय, जिनाद मत, हाय हाय, यतीम सुन बूझो, जुनेद अछि, मैं यतीम सुन बूझो, जुनेद अछि सियासत करें, पगै छान पोर करें। अशु मसला अशु मिल्कियत लैंड शिमरी गामस तथ गवर्नमेंट रिन्यू रिकॉर्ड हिसाब मुझ वातान अकिस कनालस कह मर 10.5 मर शम लात अस पत्मो 7 वरियो पे रोटमुत क्या। अस शुक्रगुजार डिप्टी कमिश्नर तहसीलदार सोबन तम कोर ताउन अत मज तम दित जमीन बाइफिकेट कर 5 मर 10 मर 8 मर 6 मर अस वाज 10 मर कहें। अस वातान 6.5 कनाल एवेलेबल 500 कनाल जमीन अस कर अत पे जुनेद सोब सो एक्स मेयर श्रीनगर सिटी यह रूरल एरिया यह लास्ट गांव डिस्ट्रिक्ट से रूरल एरिया तो सह बार बार ये ट्वीट कर इंटरफेयर कर बार बार कर ट्वीट ये ये मुश्किल बाज़ाब्त काकद बनामित हज़ब रस्ती हिसाब आमत काकद आमत हज़ब रस्ती हिसाब अगर बहुत करान तम सदिस सदर पार्टी सल्तर जनाब अल्ताफ मोहम्मद बुखारी सोबस गुजारिश करान अगर सियासत करें गरीबन पे सियासत करें पे अगर क्या दिमो कमीशन 10 मरन मज क्या कमीशन दिमो 600 गरन अड़ खत योर बसने अड़न पुरान तम खत योर बसने अड़न टोटली बसने खुद कहें तम आय योर बसने बहुत बे करान अगर तुम सह करो लुकन सह हजरत कॉन्स्टिट्यूंसी अगर तुम वोट मांगन अम बगर मंगन वोट मगर अस दिन लुकस 50 सास दिन सह तकलीफ क्या बार बार मे दिन सह तुम पतवे रेत ये हफ्त मज कर 10 ट्वीट कर आज अन लावड़ा वल गार बरन नाला यह यल थोमुत यल तथ कह इशू बरन नालस गई जनाब वीसी लावड़ा तम अत ट्वीट कर तुम करो पान लुक अगर तुम पान हक तुम क्या पान वोथान थोद। भाजपा कंगन जिला के अध्यक्ष तथा अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा आज कंगन के चेकपारन क्षेत्र का दौरा किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर लोगों ने पानी, खेल मैदान, क्षेत्र में गंदगी जैसी कई समस्याओं को उजागर करते हुए अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया कि उनकी इस समस्याओं पर गौर किया जाएगा और जल्द से जल्द इन्हें हल किया जाएगा। इस मौके पर क्षेत्र के सभी लोगों ने जिला अध्यक्ष का धन्यवाद कर आभार प्रकट किया।
सुबह वन बोजान साइड सत बोजा न्यूज वो आज कत आम लुक नमो 2014 पे चीज बोजान सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है अपनी चैनल पे बोलने के लिए। और हम आज चूँकि हम पिछले चंद दिनों से हम सोच रहे थे कि हम यहाँ चेक प्रंग का दौरा करेंगे, चूँकि हमारे यहाँ एक सीनियर कार्यकर्ता है उलाद भांडी साहब, उनके इसरार पर आज यहाँ आए। हम यहाँ सभी जो कार्यकर्ता है, मेरे जो जनरल सेक्रेटरी है मंजूर साहब, वाइस प्रेसिडेंट है रोहिना शहजाद जी, और स्पोक्स पर्सन मोहम्मद हफीज लोन, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट जावेद अहमद गोयसी, और भी लोग यहाँ बैठे हैं, उलाद भांडी साहब, मोहम्मद रमजान साहब। तो इन्होंने मुझे पिछले चंद दिनों से लगातार ये मुझे कहते रहे कि हम चेक प्रंग का दौरा करेंगे। वहाँ जो लोग हैं कि वो उनको ज़बरदस्त मुश्किलात है, उनके मसाइब है, परेशानियाँ हैं। तो उन्हीं परेशानियों को देखने के लिए आज हम खुद यहाँ आए। मैंने देखा है कि वाकई तौर इनको बहुत जो मांगे हैं, उनकी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। क्योंकि आपको ये पता ही है 2014 से पहले जो यहाँ हालात थे या हुक्मरान जो यहाँ थे, यहाँ उन्होंने वाकई तौर कुछ नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का यही एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, और उसी को मिशन को आगे ले जाते हुए हम लोगों की खिदमत के लिए ही मोदी साहब ने यहाँ एक फौज तैयार किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और आज मैंने खुद देखा जो बच्चे यहाँ है, जो खेल कूद को जारी रखने के लिए उनके पास कोई जो यहाँ ग्राउंड नहीं है, तो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इनके पास लैंड अवेलेबल है, लैंड हमने यहाँ देखा है। तो हम ये जो है ये कोशिश करेंगे आगे ले जाने के लिए। जो आला हुकाम हमारे यहाँ बैठे हैं कंसर्न डिपार्टमेंट, उनके साथ हम उठाएंगे ये। कुलगाम में लंगर दमहाल हांजीपुरा के लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि संबंधित विभाग ने हमारे साथ मजाक किया है, क्योंकि विभाग ने जल आपूर्ति योजना के तहत बैरल बिछाए हैं, जिस पर लाखों रुपए भी खर्च किए गए। लेकिन इस दौरान संबंधित विभाग के जेई साहब ने बुलडोजर लगवाकर पाइपों को रात में ही बाहर निकलवा दिया, जिससे लोगों में फिर से साफ पानी को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। इस दौरान वहां के लोगों ने सरकार से मामले को हल करने की मांग की है। गवर्नर साहब जिंदाबाद, गवर्नर साहब जिंदाबाद, गवर्नर साहब जिंदाबाद। जय हिंद, हाय हाय, जय हिंद, हाय हाय, जय हिंद, हाय हाय, जय हिंद, हाय हाय। वंतस क्या नाव? नाव मोहम्मद लाल नाव। ये जगह क्या मसला? अस याद खा पे रोजान यथ मसले अस परस कर्म जई साहबन त्राम पाइप यप बन जन बनान दोपन तुज लोन कर वखर अस शाश पाइप त्रित जनाब रात के ओतर करतान आमुत तिमन मज पाइप तथ थोप तुलित अस दिमो फैसले कोर्मुत अम गड कि तुम दिमो तपरी लोन मतलब बस चुरस 400 दिमो अस टंकी बनत आज कोर क्या दुर्घटना पोस्ट ना क्या करना जनाब के बासन यप पे सो लोना तुम थोड़ा पानी कुछ नहीं है याड़ी खा गांव में। हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत हमारे पास बहुत एहसान किया है, गवर्नर साहब ने हमारे पर ऊपर बहुत एहसान किया है, मगर जो नीचे वाला है अफसर लोग वो तो मिली भगत है, वो पैसे खाते हैं, वो कुछ नहीं लेते हैं, गरीबों को कोई पूछता नहीं है, मगर गवर्नर साहब ऊपर से बहुत हिदायत देते हैं। हम उसके उनका बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारे तरफ गुजारिश है इस वक्त गवर्नर साहब को, क्योंकि गवर्नर साहब आज याड़ी खा की तरफ तवज्जो फरमाए याड़ी खा की तरफ। हाँ, डीसी साहब को भी हम गुजारिश करते हैं, डीसी और कमिश्नर साहब को भी हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त 90% बीमार है, क्योंकि हमको वो टट्टी में पानी है वही देता है, गंदा पानी। आपने खुद देखा है, जई साहब को हमने फोन किया है, हमने उसको गुजारिश किया है यहाँ आ जाओ, हमारे साथ मसला हल करो। उसने बोला आप जाइए, आप हयात हाटी को जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मेहरबानी करके। उसने बोला है मीडिया वाला कौन है, अगर मीडिया वाला भी मिली भगत है तो मुझे माफ कर दो। और मीडिया साहब
आप हमारे बात सुनते हैं, किसी जगह कोई नुकसान होते हैं, आप ऊपर मोदी जी को पहुंचाते हैं, वो अमित शाह साहब को पहुंचाते हैं, क्योंकि आप मोदी जी का हमको शुक्रगुजार है। कुलगाम में लंगर दमहाल हांजीपुरा के लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि संबंधित विभाग ने हमारे साथ मजाक किया है, क्योंकि विभाग ने जल आपूर्ति योजना के तहत बैरल बिछाए हैं जिस पर लाखों रुपए भी खर्च किए गए, लेकिन इस दौरान संबंधित विभाग के जेई साहब ने बुलडोजर लगवाकर पाइपों को रात में ही बाहर निकलवा दिया, जिससे लोगों में फिर से साफ पानी को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। इस दौरान वहां के लोगों ने सरकार से मामले को हल करने की मांग की है। Muintas क्या नाव नाव मोहम्मद लाल नाव ये जगह क्या मसला अस याद खत पे रोजान यथ मसले अस परस कर्म जई सबन त्राम पाइप यप बन लोन बनान दोपन तुह लोन कर वखर अस शाश पाइप त्रित जनाब रात के ओतर करतान तिमन मे पाइप तथ थोप तुलित अस फैसले कोर्मुत अम गए दिमो तपरी लोन मतलब बस चुरस 400 सेल्सियस दिमो टैंक बन आज क्या दुर्घटना पोस्ट ना क्या करना जनाब के बासन जपर की पेट सोना पानी का पानी कुछ नहीं है यारिखा गांव में। हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत हमारे पास बहुत एहसान किया है, गवर्नर साहब ने हमारे पर ऊपर बहुत एहसान किया है, मगर जो नीचे वाला है अफसर लोग वो तो मिली भगत है, वो पैसे खाते हैं, वो कुछ नहीं लेते हैं, गरीबों को कोई पूछता नहीं है, मगर गवर्नर साहब ऊपर से बहुत हिदायत देते हैं। हम उनका बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारे तरफ गुजारिश है इस वक्त गवर्नर साहब को, क्योंकि गवर्नर साहब आज यारी खा की तरफ तवज्जो फरमाए यारी खा की तरफ। हाँ, डीसी साहब को भी हम गुजारिश करते हैं, डीसी कमिश्नर साहब को भी हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त 90% बीमार है, क्योंकि हमको वो टट्टी में पानी है वही देता है, गंदा पानी। आपने खुद देखा है, जई साहब को हमने फोन किया है, हमने उसको गुजारिश किया है यहाँ आ जाओ हमारे साथ मसला हल करो, उसने बोला आप जाइए, आप हयात हाटी को जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मेहरबानी करके। उसने बोला है मीडिया वाला कौन है, अगर मीडिया वाला भी मिली भगत है तो मुझे माफ कर दो। और मीडिया साहब आप हमारे बात सुनते हैं, किसी जगह कोई नुकसान होते हैं, आप ऊपर मोदी जी को पहुंचाते हैं, वो अमित शाह साहब को पहुंचाते हैं, क्योंकि आप मोदी जी का हमको शुक्रगुजार है। आज झांसी के वार्ड नंबर 3 में मानवी लहंगा हाउस के नाम से एक दुकान को खोला गया। इस मौके पर दुकान का उद्घाटन पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, चाहे सरकारी तौर पर हो या गैर सरकारी व्यवसाय ही क्यों न हो। इसके चलते रियासी में अक्सर पार्किंग की समस्या को देखा जाता था। आपको बता दें कि नई बस्ती में अब मासिक आधार पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी, जिससे लोगों को पार्किंग की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। बोल जयकारा शेरवाली का जय हो। बहुत बड़ी मुबारक हमारे बहुत मुबारक जी, बहुत अच्छा अच्छा है लहंगे सारा जी ये शादी वाले हैं और पा जाओ कि आइए क्या बात लेडीज भी है तो जेंट्स भी है, दोनों जी। हाँ जी आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन